हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे बीएससी सेकंड सेम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिज़िकल केमिस्ट्री की है ये यूनिट। और इसमें हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है आज हम देखेंगे। तो जो हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है वो किसकी इक्वल होती है? प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस और वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब विच कंटेन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या होती है? द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ ए सोल्यूशन द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस और वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब हैविंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या थी हमारे पास? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इसका जो डायग्राम है वो क्या हमारे पास, हम एक क्यूब को कंसीडर करते हैं। लेट हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक क्यूब है। ये हमारे पास क्या है? एक क्यूब है। और इसमें ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? 1 सेंटीमीटर है हमारे पास। और जो यहाँ पर ये क्या है? इलेक्ट्रोड्स हैं। और यहाँ पर क्या है? ये दीज आर द 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बता रखा है हमें इससे आगे थोड़ी, जो इन जनरल हमारे पास जनरल क्या होता है? देयर इज ए सॉल्यूशन हैविंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वी सेंटीमीटर ऑफ क्यूब। एक जनरल में हमारे पास क्या होता है? एक सॉल्यूशन होता है जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करता है इन वी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। इससे आगे हम और देखिए तो बस इसमें जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है इसकी इक्वल होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस के और मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। इसकी इक्वल होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है? के इंटू में वी होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट इक्वेशन है ये हमारी। इसके बाद हमें क्या मिला यहाँ से? इफ़ ए सॉल्यूशन कंटेन सी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सी ग्राम इक्विवेलेंट कंटेन करता है सॉल्यूशन इन 1000 cc ऑफ सॉल्यूशन, 1000 cc ऑफ सॉल्यूशन, देन क्या होगा तब? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट विल बी क्या हो जाएगा? 1000 अपॉन सी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? उसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या है? जो एक्सप्रेशन 1 है उसको हम कैसे राइट कर सकते हैं? इसके अकॉर्डिंग जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो किसकी इक्वल हो जाएगी? यहाँ से के मल्टीप्लाई 1000 अपॉन सी के इक्वल हो जाएगी। किसके इक्वल हो जाएगी? के मल्टीप्लाई 1000 अपॉन सी। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स? के मल्टीप्लाई 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, इसकी इक्वल हो जाएगी यहाँ से। इसके आगे हम देखेंगे कि आगे क्या बता रखा है हमें। सो हमारे पास आगे क्या दे रखा है? आगे हमारे पास दे रखा है व्हाट इज़ मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस क्या होती है? ये कंडक्टेंस होती है एक सॉल्यूशन की हैविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। उस सॉल्यूशन के पास क्या हो? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो तो उसे क्या कहते हैं? हम मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। इसे हम लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। और लैम्डा एम किसकी इक्वल होती है? के मल्टीप्लाई 1000 अपॉन एम। एम क्या है? यहाँ पर मोलैरिटी है। ठीक है। और फिर इसकी यूनिट देखेंगे हम, यूनिट क्या होगी। तो यूनिट क्या कैसे निकालेंगे हम इसकी? जो हमारे पास जो के है इसकी क्या यूनिट होती है? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और जो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब और अपॉन जाएगा मोल। और इससे हम क्या निकालेंगे? यूनिट निकालेंगे। उसे क्या कहते हैं हम? उसे क्या कहते हैं? यूनिट वो क्या हो जाएगी? उसकी यूनिट हो जाएगी वो क्या होगी? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये क्या होती है? मोलर कंडक्टेंस की यूनिट होती है। फिर नेक्स्ट रिलेशनशिप किसके बीच में फॉर्म होता है? बिटवीन दी मोलर कंडक्टेंस इसके बीच में और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बीच में। तो हमें क्या पता है? जो मोलर कंडक्टेंस है एक सॉल्यूशन की किसकी इक्वल होती है? के मल्टीप्लाई बाय वी।
इसके इक्वल होती है। और यहाँ पर जो V है वो क्या होता है हमारे पास, V क्या होता है, ये यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन Cc कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वॉल्यूम होता है एक सॉल्यूशन का इन Cc, क्या कंटेन करे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करे, क्या करे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और इस रिलेशनशिप को हम आगे भी देखेंगे। फिर यहाँ पर क्या बता रहा है, इफ सॉल्यूशन कंटेन C मोल्स इन Cc ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर सॉल्यूशन C मोल्स कंटेन करे इन Cc ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो क्या होगा हमारे पास, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट इन 1000 Cc ऑफ द सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन कंटेन करे C मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन 1000 Cc ऑफ सॉल्यूशन। जो वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का कैसे लिखा जाएगा, 1000/C। सो इससे जो ये हमारे पास जो मोलर कंडक्टेंस है वो किसके इक्वल आ जाएगी, K×C। और फिर कैसे लिख सकते हैं इसे, K×1000 मोलैरिटी। फिर इसके बाद हम क्या देखेंगे, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। जो मेजरमेंट है कंडक्टेंस की, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, वो हम देखेंगे। पहले यहाँ पर देखेंगे मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस। मेजरमेंट कैसे करेंगे कंडक्टेंस की, हमें पता है जो कंडक्टेंस है किसकी इक्वल होती है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होती है। तो हम कंडक्टेंस को कैसे डिटरमाइन करेंगे, अगर हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाए तो हम कंडक्टेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ये रेजिस्टेंस है वो किसके द्वारा आएगी, जो रेजिस्टेंस को हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, हमने 12th में मेथड पढ़ा था, उसे क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। उसी मेथड के द्वारा हम यहाँ पर जो क्या कंडक्टेंस को डिटरमाइन, रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करेंगे, जिसके द्वारा कंडक्टेंस को भी हम डिटरमाइन करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ प्योर 5 रेजिस्टेंसेज, 4 रेजिस्टेंस कंटेन करता है जो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा होता है, हमने देखा भी हुआ है। यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस इसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। इसे हम R1 बोल देते हैं, इसे R2, इसे R3, ये R4। यहाँ पर इसके साथ की जुड़ी हुई होती है और यहाँ पर बैटरी। फिर जो इसमें जो हमने ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज ले रखा है, इसके अंदर जो हमारे पास क्या है, जो R1 है वो तो क्या हमारे पास वेरिएबल है, और जो R2 क्या हमारे पास जो रेजिस्टेंस R2 है वो अननोन रेजिस्टेंस है। तो हम क्या देखेंगे इससे आगे, जब हम करंट फ्लो करेंगे सर्किट के थ्रू, जो R1 और R2 और जो R3 हैं वो क्या हो जाएंगी, एडजस्ट कर लेंगी। बट जो नल पॉइंट होगा वहाँ पर क्या होगा, हमें नल पॉइंट वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। उस जब वो एडजस्ट हो जाएंगी, जब हम करंट पास करेंगे, सो हमें नल पॉइंट मिलेगा। इसके बाद क्या होगा, जो नल पॉइंट होगा वो क्या होगा, इंडिकेट करेगा बाय जीरो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। द नल पॉइंट इंडिकेटेड बाय जीरो डिफ्लेक्शन के थ्रू क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में हमें मिलेगा। तो उससे हमारे पास क्या होगा, जो आया था नल पॉइंट पे क्या होगा हमारे पास, R1/R2 किसकी इक्वल हो जाएगी, R3/R4 के इक्वल हो जाएगी। ये हमारे पास क्या आएगा, उस पॉइंट पे रेजिस्टेंस इक्वल आ जाएंगी। इसके बाद ये हमारे पास है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये हमने व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें यहाँ पर की है, यहाँ पर बैटरी है, और ये R1, R2, R3, R4 रेजिस्टेंस, ये गैल्वेनोमीटर हमारे पास, और ये पॉइंट है, ये B पॉइंट, C पॉइंट है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर, ये सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें जो R1 है वो क्या है, वेरिएबल, बट जो R2 क्या है, अननोन। इसके बाद हम क्या डिटरमाइन करेंगे, रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की 1 आर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज कंडक्टिविटी सेल के द्वारा हम क्या करते हैं, अटैच्ड करते हैं।
क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन करने के लिए जो रेजिस्टेंस को हम डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे, जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसको, जो एक आर्म है उसको किसके साथ कनेक्ट कर देंगे, हम कंडक्टिविटी सेल के साथ कनेक्ट कर देंगे। जो कंडक्टिविटी सेल होती है वो किसकी मेडअप होती है, पायरेक्स ग्लास की होती है, और वो फिट की हुई होती है विद द प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड, और दीज आर द, जो वो किससे कोटेड होती है, विद द ब्लैक एंड फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनियम, और वो कोटेड होती है विद ब्लैक एंड फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनियम के थ्रू। द सेल इज प्लेस्ड इन थर्मोस्टेट टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हम उस जो सेल को प्लेस करेंगे किसमें, थर्मोस्टेट में। कंडक्टिविटी सेल होती है हमारे पास, ये कंडक्टिविटी सेल है, इसमें ये क्या है, कनेक्टिंग वायर्स हैं दो, और यहाँ पर ये जो इससे प्लेटिनियम से प्लेटेंट इलेक्ट्रॉन होती हैं, प्लेटिनेटेड इलेक्ट्रोड, और जो यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। इसके बाद ये तो हमारे पास जो कंडक्टिविटी सेल है इसको हम किसके साथ, वन आर्म ऑफ उसके साथ व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ अटैच्ड करेंगे। इसके बाद क्या बता रखा है, द फॉलोइंग मॉडिफिकेशंस आर डन इन द यूजुअल व्हीटस्टोन ब्रिज, वो मॉडिफिकेशन दे रखी हैं जो हम व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या करेंगे, वो जो मतलब देखेंगे उसके थ्रू क्या मॉडिफिकेशंस आई हमारे पास, वो देखेंगे। तो फर्स्ट मॉडिफिकेशन क्या थी हमारे पास, द ब्रिज इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ अल्टरनेटिव करंट, जो ब्रिज है उसको हम एक अल्टरनेटिव करंट के सोर्स से क्या कर देंगे, अटैच्ड कर देंगे, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बिटवीन दी 1500 के बीच में से लेकर 3000 के बीच में उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। और उसके बाद क्या बता रखा है, इसमें हम अल्टरनेटिव करंट यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर जो डायरेक्ट करंट होता है उसको यूज़ नहीं करेंगे। फिर एक क्वेश्चन आता है, हम डायरेक्ट करंट को यूज़ क्यों नहीं करेंगे, वाई वी डोंट यूज़ द डायरेक्ट करंट, क्यों, क्योंकि बिकॉज इट काज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्यूशन, इससे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है सॉल्यूशन का, ठीक है। एज ए रिजल्ट कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन चेंज, जिसके कारण क्या हो जाएगी, अगर हमने डायरेक्ट करंट यूज़ किया तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा, जिसके कारण उसकी जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसीलिए हम क्या नहीं करते, यूज़ नहीं करते किसको, डायरेक्ट करंट को, इसीलिए हम किसको यूज़ करेंगे, अल्टरनेटिव करंट के सोर्स को यूज़ करेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, हेडफोन इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर की जगह हम क्या करेंगे, हेडफोन को प्लेस करेंगे। क्यों क्यों करेंगे हम हेडफोन की जगह, क्योंकि बिकॉज विद एसी करंट ऑर्डिनरी गैल्वेनोमीटर फेल्स टू डिटेक्ट द नल पॉइंट, जब हम एसी करंट यूज़ करेंगे तो जो ऑर्डिनरी हमारे पास गैल्वेनोमीटर होता है वो करंट को डिटेक्ट, नल पॉइंट को डिटेक्ट करने में क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसीलिए हम किसका यूज़ करते हैं, हेडफोन्स का यूज़ करते हैं। फिर थर्ड पॉइंट क्या आता है हमारे पास, द अरेंजमेंट इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की मेजरमेंट के लिए ये अरेंजमेंट यूज़ होती है। इसमें हमारे पास जे जोकी होती है, और वो क्या होती है, मूव्स ओवर द स्ट्रेच्ड वायर ए बी, एक वायर स्ट्रेच्ड वायर होती है ए बी, उसके बीच में उसके साथ ये जोकी क्या होती है, अटैच्ड होती है, और एक रेजिस्टेंस बॉक्स भी उसके ऊपर होता है आर। और फिर जो कंडक्टेंस है, द कंडक्टेंस सेल क्या हुआ, इसके बाद हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो देखिए कंडक्टिव इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इन द सर्किट, जो कंडक्टेंस है सेल, जो कंडक्टेंस सेल है वो कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर क्या कर देंगे, उसको प्लेस्ड कर देंगे इन द सर्किट। तो देयर इज ए सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का वहाँ पर क्या होगा, सोर्स होगा। ए रेजिस्टेंस इज इंट्रोड्यूस
रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर से हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करेंगे। ए स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जे इज़ मूव्ड अलोंग द वायर ए बी, और जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जे था वो मूव करेगा अलोंग द वायर ए बी अनटिल द साउंड, अनटिल कब तक करेगा वो मूव, जब तक करेगा अनटिल द साउंड इन ईयरफोन इज़ मिनिमम एट पॉइंट एच, जो उसके ईयरफोन्स के अंदर क्या हो जाए, साउंड क्या नहीं हो जाए, तब तक मिनिमम नहीं हो जाए पॉइंट एच पर। जो ये हम कर रहे हैं ये क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन है, और जो हम इसका डायग्राम है वो देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। उससे पहले हम और देख लेते हैं। अगर x क्या हो जाए, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो जाए, और देन अकॉर्डिंग टू द व्हीटस्टोन ब्रिज जो रेजिस्टेंस है r की और जो रेजिस्टेंस है x, वो क्या हो जाएंगे, रेजिस्टेंस r अपॉन रेजिस्टेंस x इज इक्वल टू रेजिस्टेंस AH अपॉन रेजिस्टेंस BH इक्वल टू रेजिस्टेंस AH अपॉन रेजिस्टेंस BH। बट जो रेजिस्टेंस x की होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, हमारे पास रेजिस्टेंस R मल्टीप्लाई लेंथ BH अपॉन लेंथ AH के इक्वल हो जाएगी, BH अपॉन AH के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये हमने डायग्राम था जो मेजरमेंट की थी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, वो थ्रू इस डायग्राम की थी हमने। इस डायग्राम में देखिए यहाँ पर ये जे है जो कि ये अल्टरनेटिंग सोर्स का करंट का, जो अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगा हुआ है, और यहाँ पर ईयरफोन्स लगी हुई है ये, और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बॉक्स है, और ये हम यहाँ पर कंडक्टिविटी सेल को यूज़ करेंगे। ये उसका क्या था, डायग्राम था पिछले वाली जो हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी उसका। जो हमारा रेजिस्टेंस तो हमने से, तो फिर कंडक्टेंस क्या होगी, 1/x, जो x हमारे पास आई थी उसका क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो क्या होगी 1/r इंटू लेंथ ऑफ AH अपॉन लेंथ ऑफ BH। जो लेंथ AH थी हमारे पास और लेंथ BH है, वो दोनों क्या करेंगे, इसके साथ आ जाएंगे। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास दे रखी है कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की हमें कैलकुलेशन करनी है यहाँ पर। तो जो कैलकुलेशन है उसके लिए हम पहले सबसे पहले क्या पता है हमें, जो k हमारे पास किसके इक्वल होती है, हमारे पास 1/r मल्टीप्लाई l अपॉन a, और l अपॉन a को लेंथ अपॉन एरिया को हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। इसके बाद हम जो आएगा उसको देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। सो हमारे पास क्या है, जो L थी वो क्या थी, द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू इलेक्ट्रोड। ये जो लेंथ थी वो डिस्टेंस थी बिटवीन सेपरेशन ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स के बीच की, और जो A था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था। और दो आगे क्या है, जो द सेल कांस्टेंट इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स, जो सेल कांस्टेंट उसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि लेंथ अपॉन एरिया होता है, लेंथ की सेंटीमीटर, एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर से एक पावर कैंसिल, तो सेंटीमीटर इनवर्स क्या हो जाएगी, सेल कांस्टेंट की यूनिट। फिर आगे क्या बता रखा है हमारे पास, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो किसकी इक्वल हो जाएगी हमारे पास, हम इक्वेशन 2 को लिखेंगे ऐसे, सेल कांस्टेंट अपॉन आर, इसकी इक्वल हो जाएगी, सेल कांस्टेंट L अपॉन A था, और जो उसके मल्टीप्लाई में R था उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो नीचे आ जाएगी, सेल कांस्टेंट को हम ऊपर लिखेंगे। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे, कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय सेल कांस्टेंट। ठीक है, और इसे ये हम क्या बोलते हैं, सेकंड इक्वेशन। यही था इसके बीच का रिलेशनशिप। सो आज के लिए इतना ही, कल हम और नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।